साथियों, यूपी पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ से ये वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो आपको अगर इस भर्ती बोर्ड की परीक्षा का फ़ायदा उठाना है तो आपको तैयारी करनी होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस में पीएसआई यानी कि जो है दरोगा की भर्ती है। अभी हम केवल कांस्टेबल भर्ती की बात आपसे कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। लखनऊ में है इसका मुख्यालय। कुल पदों की संख्या कितनी है सर? 52,699। कितने? 52,699 पद है जिनमें आपको ये भर्ती देखनी है। ओके सर, क्या करना होगा? देखिए, भर्ती बोर्ड का नाम आपको पता है, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड, प्रमोशन जो होते हैं उसका बोर्ड है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। वैकेंसी किसकी है? वैकेंसी किसकी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसकी हमें अभी बात करनी है। वैकेंसी तो पीएसआई की भी है, पर उसके ऊपर पुलिस सब इंस्पेक्टर के बाद में बात करेंगे, ठीक है। कितने पद हैं? अभी आपसे दिखाया था 59,622 पद, आपको 699 पदों पर भर्ती है। 59,699 इतने पदों पर भर्ती है। ओके, परीक्षा कैसे होगी सर? परीक्षा होगी गुरुजी ऑनलाइन। एग्जाम का मोड क्या है? एग्जाम का मोड क्या है? ऑनलाइन होगी। सीबीटी मोड जिसे बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर पर होगी, ठीक है। कंप्यूटर से होगी, ठीक है। किस तरह का पेपर आएगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा। हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम भी होगा। दोनों मीडियम में इसका पेपर आने वाला है। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? इसमें साथियों टोटल जो प्रश्न है उनकी संख्या है 150। क्वेश्चन कितने? 150। ओके, कितने नंबर के हो गए? मार्क्स हो जाएंगे 300, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। ओके, अब क्या नेगेटिव मार्किंग भी है? बिल्कुल, 1/4 का की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 प्रश्न का एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गुरुजी, ये बात तो समझ में आ गई कि ये भर्ती निकाल दी है। आगे के बारे में इसमें क्या है? देखिए, जो प्रश्न आएंगे उनका स्तर जो है वो माध्यमिक शिक्षा का है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न पत्र है। इसका मतलब आपको 10वीं तक की जो किताबें चलती है उनमें से ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मुख्य बात है। और उसमें परसेंटेज अप डाउन थोड़ी बहुत जा सकती है। पेपर अगर टफ हुआ तो, पेपर इजी हुआ तो उसके आधार पर, इजी हुआ तो थोड़ी हाई जा जाएगी और अगर कमजोर हुआ तो थोड़ा सा कम भी जा सकती है। ठीक, अब पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले जीके पढ़नी है। जीके में क्या? जीके में इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। उसके अलावा यूपी का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। राजस्थान के बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन यूपी का आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटिक्स आपको पढ़नी है। करंट अफेयर आप रोज पढ़ते ही हैं तो वो भी आपको पढ़ना होगा। कुछ ऐसी चीजें आएंगी जैसे विभिन्न देशों की राजधानियां क्या है, उनकी मुद्रा क्या है ना, कौन से लेखक की कौन सी किताब है, किस कवि ने कौन सी रचना लिखी है। गद्य पद्य के कवि भी आएंगे क्योंकि यूपी में हिंदी का लेवल अच्छा है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, संविधान से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो दूसरा है वो है हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर आप जीके पे जाएंगे तो 38 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के हो गए। ओके सर,
मान ली बात। लेकिन अगर हिंदी पे आप अगर आते हैं तो 37 क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको गौर करना है कि हिंदी के 37 प्रश्न 74 नंबर के हैं, यानी एक तरफ पूरी जीके, एक तरफ हिंदी का अकेला पार्ट। तो आप यूपी पुलिस में हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। अदरवाइज राजस्थान में पुलिस का पहले की भर्तियों में हिंदी नहीं आती थी, आजकल सीईटी हो गया है तो अब आने लगी है। अब यूपी पुलिस में आप जानते हैं हिंदी मुख्य रोल अदा करता है। और हिंदी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम कुछ छोड़ा नहीं है ना। पत्र लेखन वहां पर है, लिंग, वचन, कारक, काल, प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं, और सबसे बढ़िया बात काव्य शास्त्र के 3 बड़े टॉपिक रस, छंद और अलंकार। क्या क्या? और रस, छंद और अलंकार। ग्रामर तो है ही, व्याकरण तो है ही, उसके अलावा काव्य शास्त्र के 3 टॉपिक है एक्स्ट्रा में। कौन कौन? रस, छंद, अलंकार। इनका भी आपको पता होना चाहिए। फिर कवियों के बारे में है, किस कवि की कौन सी रचना है, कवि है, रचनाएं, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण पेपर बन जाता है हिंदी का। इसके अलावा पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैथ का भी पार्ट है, यानी मैथ भी है और रीजनिंग भी है। और मैथ और रीजनिंग जो है ना वो इतने ही नंबर में है, यानी जितने की जीके थी उतने की मैथ है, जितने की हिंदी थी उतने की रीजनिंग है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि 300 नंबर हो जाते हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर ये एग्जाम फाइट कैसे होगी? देखिए जीके जो है ना वो ऐसी जिसको आप पहले से पढ़ते आए हैं, तो इसमें आपकी तैयारी ठीक होनी चाहिए। यूपी का आर्ट कल्चर आपको खास रूप से देखना पड़ेगा। हिंदी में 37 के क्वेश्चन के 34 नंबर है, 74 नंबर है। 37 क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा सिलेबस का पार्ट हो गया, क्योंकि सब कुछ है इसमें। वर्ण, संधि, समास मैंने बताया आपको अभी, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, विशेषण, अव्यय, पदबंध सब है। तो ये पढ़ना है और इसकी जिम्मेदारी आप काव्यांग एजुकेशन पे छोड़ दीजिए। ये 74 नंबर आपको मानव शर्मा की जिम्मेदारी है। ये आप अपनी तरफ से लिख दो कि हिंदी के 74 मार्क्स तो मानव सर की जिम्मेदारी है, 37 क्वेश्चन आपको काव्यांग एजुकेशन करवाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके, इसके अलावा यहां मैथ और रीजनिंग भी एक बड़ा रोल अदा करेगी। ये जब आपका हो जाएगा और आप पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद भी एक और बात है। क्या सर और क्या पढ़ना? पढ़ना कुछ नहीं, जैसे आपकी एग्जाम फाइट होगी, एग्जाम के बाद लिखित पास हो जाएंगे आप, उसके बाद आपका है फिजिकल। फिजिकल आपको देना है। उसमें क्या है? फिजिकल बहुत ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है। 168 सेंटीमीटर की जो है पुरुषों की हाइट है, महिलाओं की 152 है। ओके, अगर चेस्ट देखें तो पुरुषों की 80 से 85 की चेस्ट होनी चाहिए, महिलाओं की चेस्ट नापी नहीं जाती, आपको पता ही है। उसके अलावा दौड़ 4800 मीटर की है 24 मिनट में। तो 4800 मीटर की दौड़ 24 मिनट में आप दौड़ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। महिलाओं के लिए ये दौड़ 2400 मिनट की है, 2400 मीटर की है, और ये 16 मिनट में पार करनी है। ओके, तो दौड़ थोड़ा सा महिलाओं की कम है भाई। पुरुष करेंगे 2400 की दौड़ कितने मिनट में? सॉरी, महिलाएं जो पुरुष करेंगे 4800 की दौड़, और 4800 मीटर की दौड़ कितने में है साहब बताइए? ये साहब 24 में है, और ये 2400 की 16 मिनट में है। तो इनके पास थोड़ा सा है, स्त्रियों का शरीर भी थोड़ा सा सपोर्ट करता है, कमजोर होना है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ के साथ आप याद रखें, कट ऑफ के ऊपर जो बातें हुई है, 2020 में जनरल की 185 गई थी और 2022 में जनरल की 193 तक पहुंच गई थी। ठीक है, ओबीसी पिछली बार 172 थी 2020 में, 2022 में 178 गई। एससी की पिछली बार 145 गई थी कट ऑफ, और 2020 में 22 में 149 चली गई। एसटी की जो है वो भी 114 के लगभग गई थी पिछली बार,
और 2020 में और 22 में जो है वो 118 के लगभग गई थी। तो कुल मिला के कट ऑफ की दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको लगता है कि कांस्टेबल पुलिस की तैयारी करते समय राजस्थान के युवाओं ने हिंदी तो पढ़ी नहीं गुरुजी, इस पे तो फोकस किया नहीं, तो इसके लिए हमारे पास ये नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, क्लासरूम बैच है हिंदी के लिए, जो 37 क्वेश्चन है 74 मार्क्स के। ये क्लासरूम लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन बैच, और साथ के साथ ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। हिंदी का ये बैच सुबह और शाम आपको उपलब्ध है, 2 घंटे की क्लासेज होगी और 37 क्वेश्चन यानी 74 मार्क्स मानव शर्मा के नाम या काव्यांग एजुकेशन के नाम छोड़ दीजिए। जीके, मैथ और रीजनिंग पढ़िए जितना मन से पढ़ सको। हिंदी की जिम्मेदारी बस इतनी है कि हमारी क्लासेज आपको रेगुलर रखनी है, जो टेस्ट सीरीज हम कराएं वो आपको टेस्ट देने हैं, बाकी सब हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। आप तो केवल क्लास और टेस्ट सीरीज इन दोनों को रेगुलर रखने का वादा कर दो, बाकी यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनाने का वादा मैं आपसे हिंदी विषय के ऊपर करता हूं। तो साथियों, सुबह और शाम के बैचेज हैं, नाम मात्र की फीस पर काव्यांग एजुकेशन आपको ये दे रहा है। कल से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप जरूर से जुड़ करके ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरुआत की कक्षाओं से इसका फायदा उठाइएगा। और सुबह शाम जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक दी जाएगी। पहली बात यह कि एग्जाम तक वैलिडिटी है, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको ऑनलाइन फ्री है। ऑफलाइन में जो आएंगे उनको भी ऑनलाइन फ्री है, लेकिन ऑनलाइन की एक नाम मात्र की हमारी फीस है। जो ऑनलाइन केवल पढ़ना चाहते हैं वो भी काव्यांग एजुकेशन ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और काव्यांग एजुकेशन ऐप अगर आप डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत नाम मात्र की फीस पर ये पूरी अच्छी क्लासेज मिलने वाली है। सुबह शाम बैचेज हैं, टेस्ट, प्रैक्टिस, पीडीएफ सब आपको देंगे। जो ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको किताबें भी हम यहाँ से देंगे, नोट्स हम देंगे, टेस्ट सीरीज हम देंगे। ऑनलाइन वालों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे रेगुलर, 2 घंटे रोज की कक्षाएं लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलेगी, पूरी प्रैक्टिस आपकी करा देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, मौका मत खो देना, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थी अक्सर हिंदी विषय में कमजोर रहते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन यानी कि 74 मार्क्स एक रेपुटेड संस्थान काव्यांग एजुकेशन या मुझ मानव शर्मा के साथ छोड़िए और जरूर आपको पूरी सफलता मिलेगी। एक दिन आएगा जब मिठाई खाएंगे, एक दिन आएगा जब जश्न मनाएंगे, एक दिन आएगा जब वर्दी पहनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। लक्ष्य नौजिल